जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी इस पाप के कारण कारागार में बंदी थे। श्री देवी भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। वसुदेव और देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वसुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ क्या अपराध किया जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से क्यों नहीं मुक्त कर दिया, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधे, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे इन संदेहों को दूर कर मेरे मन को शांत कीजिए। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं, मानव की तो बात ही क्या है। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। कर्मों का ये त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विधि खारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही गुणकारी, सुंदर नयन मृगा को दीने, बन बन फिरती उजारी, मूरख मूरख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी, शूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश हो जाता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख सुख निश्चित है, वह अवश्य मिलेगा। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इसी प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों और पशु पक्षियों में विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर और स्नेह के कारण ये सभी विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मत्स्य, कूर्म, बराह, वामन जैसे अवतार क्यों लेते? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र क्रम से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिश्चर, मंद और चंद्रमा 6 रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी
विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध, पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहन करनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचा अरण, कंस वध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण बांधर बने थे और कृष्ण अवतार में कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। वसुदेव और देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ? जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम प्रिणी था और वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर, हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया, मैंने उनको वर तो दे दिया, मेरे जैसा पुत्र होगा, परंतु मैं इसे पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उनके पुत्र हुए उस समय वे प्रिणी गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता अदिति और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। उस जन्म में अदिति, देवकी और कश्यप वसुदेव जी हुए। अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में कृष्ण अवतार लिया। वसुदेव और देवकी रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियों अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी, रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ को ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वो गाय वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख बताया। हे महाभाग, यह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा, अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत वत्सा यानी जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा और बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया और फिर आपने
गाय को क्यों नहीं लौटाया? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं। यह सबसे बड़ा बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र कश्यप मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहाँ अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने और पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव और ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दे दिया। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई उपाय करूं जिससे मुझे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मियों को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने वाला है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई, तो वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर मुस्कान से कश्यप के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध हो गए। दिति से कहा, अब तुम जो चाहे हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा ये वचनबद्ध हो गए, तो उन्होंने कश्यप से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली और शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार डाले। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा, माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति, पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन यह व्रत कोई त्रुटि ना हो जाए तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी के मन को मन, वचन, कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नाखून और बाल ना काटे, अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, क्रोध ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने, किसी की पहनी हुई माला ना पहने, किसी की झूठन ना खाएं, मांस युक्त भोजन ना करें, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, झूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा ग्रहण करें। सुहागिन स्त्रियां पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर व्रत का पालन करने लगी।
भूमि पर सोती और पवित्रता का सदा ध्यान रखती। इस प्रकार जब उनका तेजस्व गर्भ काल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु है, अतः कोई प्रयत्न करो जिससे उसका शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः किसी भी उपाय से उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वैसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण जैसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने उनकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य को अक्षय गति प्राप्त होती है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगा। चरण दबाने से दिति को बहुत सुख हुआ, उन्हें नींद आ गई। उस दिन वह पैर धोना भूल गई, बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मां रुदन मत रो कहा। फिर इंद्र ने 7 टुकड़ों को 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सब से हाथ जोड़कर इंद्र ने कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदन हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही ये सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर में रक्षा हो रही है, इसमें संदेह नहीं कि अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मत रो कहकर चुप कराया था, इसीलिए मरुदन नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोम रस का पान करने वाले देवता बना दिया। छली इंद्र द्वारा भी अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा नष्ट किया, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाए और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहे। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारी ये 49 पुत्र मरुत देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप
28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और माया उनके साथ क्रीड़ा करती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण में सभी देवता, रजोगुण में मनुष्य और तमोगुण से पशु पक्षी जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्व गुण से उत्पन्न देवताओं में भी बैर हो सकता है, तब पशु पक्षी और मनुष्यों में बैर क्यों ना हो। आश्चर्य! देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर विरोधाभास करते हैं। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण किया। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठग लिया, लेकिन विजय राजा बलि की हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु जो त्रिविक्रम कहलाते हैं, छलने के लिए वामन बने। उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ब्रह्मा जी वेद कर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले भगवान शिव भी शोक में ग्रस्त हो गए और कामा अग्नि में जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण हो गया। शिव जी भृगु ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ी। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा कुकुत्स का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। काम क्रोध अमर्ष, शोक बैर प्रेम, सुख दुख भय दीनता, सरलता पाप पुण्य, वचन मारण पोषण, चलन ताप आदि दुख से युक्त हैं। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। ये संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी प्राणी सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुथे हैं। इसी प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि देवता, ऋषि मुनि ये बाजीगर के अधीन कठपुतली की तरह सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मलमूत्र और स्नायु से भरे गर्भ में वास होने वाले दुख भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता कालवश में बंधे हैं। अतः मनुष्य हो या देवता किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं कराया।
कर्म फल भोगने के बाद ही वसुदेव और देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा को आइए सुनते हैं। देवकी के 6 पुत्र कौन थे? शांभवु मनवंतर में मरीचि और उनकी पत्नी उर्ना के 6 अत्यंत बलशाली और धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर वे हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र काल नेमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए। उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। पूर्व शाप से भयभीत होकर तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध ना कर सके। हिरण्यकश्यपु चूंकि देवताओं का विरोधी था, इसलिए वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की है। अतः उसने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात हो जाओ। तुम लोग बहुत दिनों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे और प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे। पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता काल नेमि, जो अब कंस होगा, तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के शाप से क्रमशः एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस उन्हें मारता चला गया। इसके बाद शेषनाग के अंश अवतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु आए। वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पृथ्वी पर पटक दिया और हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से त्रिगुणात्मक भगवती ने यशोदा के गर्भ में अवतार लिया। श्री देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे तो स्वयं भगवती ने परिचारिका का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र कृष्ण को देवी रूपी सरेंद्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या रोने लगी और कंस तुरंत आए। वसुदेव जी ने रोते हुए कन्या को कंस के हाथ में दिया और कन्या को देखकर कंस ने सोचा आकाशवाणी और नारद का वचन दोनों गलत सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका को दोनों पैर पकड़कर दीवार पर पटक दिया, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, अरे पापी, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा महाबलशाली शत्रु जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारी भगवती देवी महामाया अदृश्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो।